Hello, good evening, friends. And today we'll be discussing about basal cell carcinoma, which is the most common non-melanoma skin cancer. So these basal cell carcinoma are malignant tumor and composed of the pluripotent cells of the epidermis or the outer sheath of the hair follicle, either pluripotent cell of the epidermis or outer sheath of the hair follicle. These are found mainly in the hair bearing skin, जहाँ पे hair है body में वहाँ पे commonly, और सबसे ज़्यादा facial skin affected है due to greater density of pilosebaceous unit. यहाँ पे hair follicle वाला जो units है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है. तो most common non-melanoma skin cancer, and it is the most common cancer, most common skin cancer. There is no known precursor lesion. Most commonly seen in the 40 to 80 years of age group, and males are more common than females. Then some risk factors. Risk factors are UV radiation, that is intense intermittent exposure. बहुत ज़्यादा बीच बीच में धूप लगना वो एक रिस्क फैक्टर है स्पेशली, ठीक है. इंसिडेंस इंक्रीजेस विथ प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास ज़्यादा दिक्कत है. PUVA ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है. आयनाइजिंग रेडिएशन या फिर रेडियोथेरेपी एक रिस्क फैक्टर है. इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू सोरालेन और पुआ. केमिकल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, कोल एंड आर्सेनिक एक्सपोजर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं. जेनेटिक स्किन कैंसर सिंड्रोम जैसे बेसल सेल नीवस सिंड्रोम, गॉर्लिन सिंड्रोम, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं. और इसके अलावा जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और म्यूर टॉर सिंड्रोम. Most of these cancers are associated with mutation that is in the hedgehog signaling pathway, that is PTCH1 gene, that is a tumor suppressor gene. तो tumor suppressor gene में mutation हो रहा है, तो ये commonly हो रहे हैं. commonly कितने 90%. Now we'll see the clinical features. clinical feature में सबसे slow point है, important है कि slow growth rate है इसका, slow growing tumor है और लोकली इन्फिल्ट्रेट करता है. मेटास्टेसिस रेयर है, स्प्रेड दूर नहीं करेगा, जहां पे है वहीं पे ज्यादा स्प्रेड करेगा. तो इसको इंक्लूड कर सकता है, मसल, कार्टिलेज, बोन तक को इन्वॉल्व कर सकता है. प्राइमरी साइट विल बी अंडरगो मल्टीपल रिसेक्शन बिफोर गोइंग मेटास्टेसिस. मतलब मेटास्टेसिस होने के पहले बहुत बार रिसेक्ट होता है, तब जाके होता है, ठीक है. कॉमन लोकेशन हेड नेक है, स्पेशली फेस, और वो भी एच जोन या मास्क एरिया, ठीक है. इसको टीयर कैंसर बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रेगस है और ओरल एंगल है उसके ऊपर वाले एरिया में जहाँ पे टीयर्स आते हैं वो वाले एरिया में ज्यादा कॉमन है. इसका दूसरा नाम रोडेंट अल्सर है. हिस्टोपैथोलॉजिकल में हमको याद रखना है कि पैलिसेडिंग लेयर है, पैलिसेडिंग ओवॉइड सेल्स इन द नेस्ट विद अ सिंगल पैलिसेडिंग लेयर, और जो आउटर लेयर ऑफ सेल है वो एक्टिवली डिवाइड कर रहा है. स्लो प्रोग्रेशन है, अगर ठीक से एक्सरसाइज नहीं किया गया, इनकम्प्लीटली एक्सरसाइज किया, तो फिर ये ट्यूमर एग्रेसिव हो जाता है. Then we come to types of BCC, that is nodular, superficial, morphiform, etc. So nodular is the most common variant, 60%. एंड इसमें आप देखेंगे कि इनिशियली राउंड पर्ली फ्लैश कलर्ड पैप्यूल होगा, सराउंडिंग टेलेंजेक्टेसिया होगा, एंड उसके बीच में अल्सरेशन होगा रिजल्टिंग इन रेस्ड पर्ली बॉर्डर, यानी अम्ब्लिकेशन, अम्ब्लिकस जैसा फीचर आएगा, अम्ब्लिकेशन, ठीक है. और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रेस्ड पर्ली बॉर्डर एंड अम्ब्लिकेशन. और पर्ली टर्म इंपॉर्टेंट है. देन अदर इसमें फीचर आ सकते हैं, सिस्टिक फीचर्स भी आ सकता है, जब म्यूसिन फिल्ड होगा, पिगमेंटेड आ सकता है, जब ब्राउन ब्लैक एरियाज उसमें इन्वॉल्व होगा, डिफरेंशियल मेलेनोमा बन जाएगा, एंड केराटोटिक. देन माइक्रोनोड्यूलर बीसीसी एक वेरिएंट है इसी का, जिसमें जो एग्रेसिव है, जो अल्सरेट नहीं करता है, ठीक है, और येलो व्हाइट दिखता है जब स्ट्रेच करते हैं तो. अदर है सुपरफिशियल, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन वेरिएंट है, 30% सीन होता है. ये अपर बॉडी यानी अपर ट्रंक शोल्डर्स रीजन में आता है, ज्यादा इन्वेजिव नहीं है. इसमें कैसा फीचर्स है, एरिथेमेटस, वेल सर्कमस्क्राइब्ड पैच और प्लाक. ये किसको मिमिक कर सकता है, सोरियासिस या एक्जिमा को मिमिक कर सकता है. देन ऑफन दीज आर मल्टीसेंट्रिक विथ एरियाज ऑफ नॉर्मल स्किन बिटवीन द प्लाक्स, ठीक है. मल्टीफोकल या फिर सुपरफिशियल स्प्रेडिंग भी हो सकता है. देन वी हैव मॉर्फीफॉर्म और इन्फिल्ट्रेटिव,
तो ये एक अग्रेसिव ट्यूमर है, ठीक है। इसमें स्क्लेरोजिंग बीसीसी टाइप का फीचर है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट हो रहा है विद इन द डर्मिस, और कोलेजनेस 4 का इसमें डेफिशिएंसी होता है। कोलेजनेस 4 जो एक स्पेशल एंजाइम है वो सिंथेसाइज होता है इसमें, तो उस वजह से ये स्प्रेडिंग एजेस दिखाता है, ठीक है। स्प्रेडिंग एजेस, फ्लैट सुपरफिशियली डिप्रेस्ड, स्लाइटली डिप्रेस्ड, फर्म फाइब्रोटिक प्लाक, देन येलोइश व्हाइट दिख सकता है, ठीक है। और कभी कभी कंफ्यूज होगा स्कार टिश्यू के साथ। इसके बाद ये रैपिडली स्प्रेड हो सकता है जो मॉर्फी फॉर्म है, ठीक है, एग्रेसिव है। देन वील सी दी हाई रिस्क फीचर्स। हाई रिस्क फीचर में क्या है, तो लो रिस्क एरिया में अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, लो रिस्क एरिया यानी शोल्डर, अपर ट्रंक वगैरह, एंड हाई रिस्क एरिया में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। हाई रिस्क एरिया में जो हेड नेक है वो वाला पार्ट है, उसमें भी जो फेस वाला पार्ट है, आईज नोज वाला और ओरल कैविटी वाला पार्ट, उसमें इवन मोर देन 6 mm विल कंसिडर्ड एज हाई रिस्क। देन लोकेशन जहां पे क्रेनियम का एक्सेस है, जैसे आईज नोज ईयर, ठीक है, वहां पे भी हाई रिस्क है। पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स एंड नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, रिकरेंस, इम्यूनोसप्रेशन और रेडियोथेरेपी वाला केस, माइक्रोनोड्यूलर इन्फिल्ट्रेटिंग हिस्टोलॉजिकल सबटाइप्स एंड पेरिन्यूरल इन्वेजन, ये कुछ फीचर्स हैं जो हाई रिस्क फीचर हैं, तो इनको स्पेशल कंसिडरेशन देना रहता है। देन वील सी द स्टेजिंग फॉर क्यूटेनियस कैंसर ऑफ द हेड नेक, that is TX, tumor cannot be assessed, TIS, where tumor is in situ, T1 is tumor less than 2 cm, T2 is 2 to 4 cm, T3 more than 4 cm, or there is some deep invasion, bone involvement, minor bone involvement or perineural invasion, T4 is cortical bone invasion or marrow invasion or skull base invasion. Then N1, where the node is less than 3 cm without extranodal extension. N2 is less than 6 cm and N3 is more than 6 cm or with extranodal extension. M1 is distant metastasis. Now we'll see the stage grouping. So the stage grouping where T1 is stage 1, T2 is stage 2, T3 is stage 3 or N1 is stage 3. And stage 4, either it is N2 with T1, 2 or 3, or it is N3 with any tumor size, T4 with any N, M0 or distant metastasis with any size or any node. So this was all about the TNM staging of the cutaneous cancer of head neck. Now we'll see the management. If we are suspecting a BCC, we have to complete examine the body with the loop magnification and assess the surgical margin. Then we have to plan for the excision with a well circumscribed BCC. If it is less than 2 cm, we consider 4 to 6 mm margin. If it is a high risk lesion with above risk factors, we consider a 1 cm margin. We excise with complete circumferential and deep margin assessment, and we'll cover it with a flap, either local or distant. Special surgery, that is Mohs micrographic surgery, which is sequential stepwise tangential excision of the cutaneous malignant tumor with immediate pathological assessment of the margin. मतलब एक के बाद एक टेंजेंशियली ट्यूमर को एक्साइज करेंगे और उसको उसी टाइम पे पैथोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल, ताकि उसमें कोई ट्यूमर जो है वो हर स्टेप पे अपने को क्लियर हो जाए कि है या नहीं. सो इट इज यूजफुल फॉर द रिकरेंट केसेस. साइज इज मोर देन 2 सेंटीमीटर हाई रिस्क वाले, या फिर हाई रिस्क साइट्स जहां पे आईज, ईयर्स, लिप्स, नोज या फिर नेजोलेबियल फोल्ड. डिसएडवांटेज है इसमें टाइम बहुत लगता है. क्यूरेटेज एंड इलेक्ट्रोडेसिकेशन, जिसमें ऑल्टरनेटिवली स्क्रेप करते जाएंगे विद क्यूरेट एंड नॉर्मल डर्मिस आने पे उसको इलेक्ट्रोडेसिकेट कर देंगे. ठीक है. फॉर सुपरफिशियल लीजन इसको कहाँ यूज नहीं करना है, जहां पे टर्मिनल हेयर ग्रोथ है, जैसे स्कैल्प, प्यूबिस, एक्सिला या बेड एरिया. देन जहां पे फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो ठीक से निकल नहीं पाएंगे, वहां पे भी नहीं यूज करेंगे. सबक्यूटेनियस टिश्यू अगर रीच हो जा रहा है तो ये वाला
अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे रिलाई करना डिफिकल्ट है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ट्यूमर एंड नॉर्मल टिश्यू। इसमें हिस्टोलॉजिकल मार्जिन का असेसमेंट नहीं हो पाता है ठीक से, इसलिए ये ड्रॉबैक है इसका। रेडिएशन थेरेपी ये कॉमनली प्राइमरी किस लिए, ओल्ड पेशेंट जो अनफिट है फॉर सर्जरी या फिर लो रिस्क लीजन। एडजुवेंट कब देंगे, पेरिन्यूरल इन्वेजन, रिस्क ऑफ रिकरेंस या मार्जिन पॉजिटिव है तब दे रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक कंडीशन में रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे अपना बेसल नेवस सिंड्रोम या फिर स्क्लेरोडर्मा जो एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। सुपरफिशियल थेरेपी कब दे रहे हैं, ये फिर उनके लिए जिसपे सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी पॉसिबल नहीं है, या फिर जो हमारे प्री मेलिग्नेंट लीजन है उनमें यूज किया जाता है, दो इसमें नहीं है। और इसका लो क्योर रेट है। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, इमिक्विमोड, फ्लाइफ्लोरोयूरेसिल लोकली यूज कर रहे हैं, फोटोडायनामिक थेरेपी, क्रायोथेरेपी, इंट्रालेजनल इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन 2 बीटा। Then we have important is systemic therapy with vismodegib, that is a hedgehog pathway inhibitor. So this was all about basal cell carcinoma. Thank you for listening. Keep studying, keep growing, and please like, share and subscribe. See you in next video.